अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम चाइल्ड की टेस्टिंग करेंगे उसके डॉक्यूमेंट मॉड्यूल के हवाले से। पहले हम उसकी डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे एडमिन साइड से, जो ग्लोबली जो डॉक्यूमेंट्स एडमिन सेट करेगा उसके हवाले से जो चाइल्ड पे इम्पेक्ट आएगा वो हम सारा देखेंगे। और उसके अलावा जो चाइल्ड ग्रुपिंग थी, जो 3 ग्रुप्स में चाइल्ड ने डिवाइड होना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, तो यानी कि उसकी एज के हवाले से जो भी एज उसकी बन रही होगी, एक ग्रीन ग्रुप था, ऑरेंज था एंड रेड था, उसकी भी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कैसे करनी है और वो कैसे इम्पेक्ट करती है। एंड डॉक्यूमेंट का भी हम देखते हैं कि वो कैसे इम्पेक्ट करता है चाइल्ड साइड पे, पेरेंट साइड पे। सबसे पहले हम इसकी ग्रुपिंग देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ग्रुपिंग की कहाँ से होगी और इसको कैसे इम्पेक्ट आएगा चाइल्ड साइड पे। ये ग्रुपिंग का यानी कि पेज बना हुआ है चाइल्ड ग्रुपिंग सेटअप्स के अंदर। यहाँ पे ये ग्रीन ग्रुप है, ऑरेंज ग्रुप है, रेड ग्रुप है। इसके अंदर हमने इसकी एज लिमिट देनी है कि जो जो चाइल्ड हम ग्रीन ग्रुप के अंदर एंटर करना चाहते हैं उसकी एज लिमिट क्या है। ये जो 13 एज है ये इंक्लूडेड होगी, यानी कि 13 का मतलब है कि 0 से लेके 13 तक, 13 इंक्लूडेड जो एज होगी, वो सारे चाइल्ड जब एनरोल होंगे तो वो ग्रीन ग्रुप के अंदर आएंगे। 13 ग्रीन के अंदर आ गए तो 14, 15 एंड 16, यानी कि एज लिमिट 16 इंक्लूडिंग दिस एज, वो ऑरेंज के अंदर लाई करेंगे। उसके अलावा जो ये रेड ग्रुप है, यहाँ पे हमने 18 दिया तो 17 एंड 18, 18 इस लिमिट के आगे जो अबव एज जो होगी वो एक ब्लॉक ग्रुप है। ऑटोमेटिकली ब्लॉक ग्रुप के अंदर वो शिफ्ट हो जाएंगे चाइल्ड, यानी कि उसको हमने एनरोल ही नहीं करने देना। उसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन थी स्कूल गोइंग की, कि हमने किस ग्रेड से किस ग्रेड तक लेना है, तो यहाँ पे हम उसके ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं 1 to 12 कि मतलब किस रेंज के अंदर चाइल्ड कौन से ग्रुप्स के अंदर आएंगे। भी मैंने जो सेटिंग की हुई है इस वाले से, इसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 13, 16 एंड 18 रखा हुआ है। अब इन एज के हिसाब से और ग्रेड्स के हिसाब से ये इम्पैक्ट पेरेंट डैशबोर्ड में, यानी कि पूरी एप्लीकेशन में आएगा। उन चाइल्ड के नेम्स ग्रीन कलर में, ऑरेंज कलर में एंड रेड कलर में शो हो रहे होंगे। अब हम वो अपने डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन वाला देख लेते हैं। यहाँ चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स। अभी मैंने अपनी जो डेटाबेस में सारा जो पहले एंट्री की हुई थी टेस्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स की, वो मैं सारी नल रिमूव कर चुका हूँ। लेकिन इम्यूनाइजेशन नहीं मैंने रिमूव की, क्योंकि इम्यूनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली एक पेज के साथ कनेक्टेड है, जो इम्यूनाइजेशन वाला पेज है। तो अभी ये सिर्फ कैटेगरी इम्यूनाइजेशन की। उसके अलावा मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो ऐड करूँगा वो जेनेरिकली इम्यूनाइजेशन के पेज के अंदर ऐड होते जाएंगे। कैटेगरी मैंने इसलिए रिमूव नहीं की क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि कैटेगरी अब जो हमेशा पीछे से वो डाटाबेस से कनेक्टेड रहेगी, वो उसका नंबर 1 कैटेगरी दिया हुआ है। अगर ये रिमूव कर दूंगा तो फिर वो जो डायरेक्टली कनेक्शन उसका जो है वो रिमूव हो जाएगा, वो फिर हम डायनामिकली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इम्यूनाइजेशन एक हमने हार्ड कोडेड सी है कि इम्यूनाइजेशन का जो पेज है वो इम्यूनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आने चाहिए, इसलिए वो पहले से डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे, इसलिए पहले से ऐड है। इसको मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया। उसके अलावा यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप्स मैं इम्यूनाइजेशन के अंदर जितनी मर्जी डाल सकता हूँ, और ग्रुप भी इसका मैं अब जब मर्जी चाह के चेंज कर सकता हूँ। और रिक्वायर्ड अगर मैं चाहता हूँ कि ना मांगे तो मैं यहाँ से इसको रिक्वायर्ड भी हटा सकता हूँ, तो इम्यूनाइजेशन का पेज ओपन नहीं होगा। पहले हम अपनी डॉक्यूमेंट कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं। सॉरी, ये डेटाबेस कनेक्शन का थोड़ा इशू आया था, वो मैंने फिक्स कर दिया। हम कैटेगरी ऐड कर रहे थे तो वो ऐड कर लेते हैं। इम्यूनाइजेशन को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं अब इम्यूनाइजेशन के अंदर मैंने टाइप्स डाली हैं कि मैं इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मतलब मांगना चाहता हूँ चाइल्ड से। हम यहाँ पे इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये नई टाइप ऐड हो जाएगी इम्यूनाइजेशन की। ये देखिए नीचे इसकी टाइप आ गई है। एक और ऐड कर लेते हैं हम।
ये मैंने दो इम्यूनाइजेशन के सेक्शन के अंदर मैंने दो डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिए हैं, इम्यूनाइजेशन डॉक्टर प्लान एंड इम्यूनाइजेशन हॉस्पिटल प्लान। अब मैं इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स की कन्फिगरेशन कर लेता हूँ कि इनके जो सेटिंग्स हैं वो क्या रखनी है। तो मैं अब इस पर कन्फिगर पे क्लिक करूँगा तो इसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी। अब जो सबसे पहले हम रिन्यूअल देख लेते हैं कि इसका रिन्यूअल रिक्वायर्ड हमने रखवाना है या नहीं रखवाना। इनकेस अगर रिन्यूअल रिक्वायर्ड है तो इसमें मैं टिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि कितने मंथ्स बाद मैंने रिन्यू मांगना है इससे। किस नहीं है तो मैं इसको अनचेक कर दूँ। उसके अलावा स्टार्ट डेट हमने इशू डेट लेनी थी या अपलोड डेट लेनी थी, इनमें से मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ इसका हम इशू डेट रख लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट एंटर करनी है। इनके जो इम्यूनाइजेशन का सेक्शन ओपन होगा तो अब ये डॉक्यूमेंट मांगने से पहले जो स्टेटमेंट होगी, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ डू यू हैव इम्यूनाइजेशन डॉक्टर प्लान, यानी कि जो ऊपर रेडियो बटन आ रहे होंगे जिस पे चाइल्ड पेरेंट जो है वो येस और नो करेगा, वो स्टेटमेंट क्या होगी इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, डू यू हैव द इम्यूनाइजेशन मेडिकल मैनेजमेंट प्लान कर लेते हैं द चाइल्ड्स डॉक्टर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी डॉक्यूमेंट्स उस डॉक्यूमेंट इस डॉक्टर प्लान के साथ आएगी ये वाली स्टेटमेंट। ऑरेंज टैग ये था कि हमने अब उसको नो के ऊपर कोई ऑप्शन जो देने हैं या नहीं देने। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे जब वो अगर नो करता है कि मेरे पास सपोज़ ये डॉक्यूमेंट जब ये वाली स्टेटमेंट आ रही होगी डू यू हैव द इम्यूनाइजेशन मेडिकल मैनुअल, नीचे उसको ऑप्शन आ रही होगी येस एंड नो की। अगर वो येस करेगा तो उसके पास ओपन हो जाएंगी फील्ड्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने की एंड यहाँ एंड इशू डेट साथ एंटर करने की। अगर वो नो करता है तो इनकेस वो तब कुछ ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी ऑरेंज टैग नहीं है। ऑरेंज टैग होगा तो तब उसको दो ऑप्शंस आएंगी। एक ऑप्शन जो ऑरेंज टैग स्टेटमेंट होगी अच्छा, इनकेस वो ऑरेंज टैग नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसने येस किया है तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, नो किया है तो हमने उसको आगे नहीं जाने देना, यानी कि उसके लिए डॉक्यूमेंट ये यहाँ पे देना लाजमी है। अगर वो ऑरेंज टैग कर देता है तो उसके पास नो पे भी ऑप्शन है कि वो इसको टिक कर दे कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट आपने डिसाइड की होगी वो वहाँ पे आ जाएगी, लेकिन उसका मेन ऑप्शन यही होगा कि हमने उसको आगे जाने देना है इस स्टेटमेंट के ऊपर। और एल्स उसको ऑप्शन आ रही होगी आई वांट टू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट नाउ, तो वो नाउ करेगा तो दोबारा से उसके पास डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। तो हम ऑरेंज टैग को टिक कर देते हैं। तो इसकी सेटिंग हम सेव करेंगे यहाँ से। तो ये इम्यूनाइजेशन डॉक्टर प्लान की सेटिंग सेव हो गई, ये देखिए। हॉस्पिटल प्लान की भी हम सेटिंग कर लेते हैं। इसको हम अपलोड डेट पे ले जाते हैं। ऑरेंज टैग इसका भी यस है, यही वाला हम टैग स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं। इसकी हम कॉपी करते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल प्लान था तो हम इसको यहाँ पे फ्रॉम हॉस्पिटल कर लेते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। इसकी भी सेटिंग सेव कर दें, इसकी भी सेटिंग सेव कर देते हैं। ये रिक्वायर्ड है, इसकी सेटिंग सेव कर देते हैं। एनाफ्लिक्सिस में हम एनाफ्लिक्सिस को इशू डेट पे ले लेते हैं। डू यू हैव एनाफ्लिक्सिस सर्टिफिकेट, इसको भी हम ऑरेंज टैग करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लो ऑरेंज टैग का। ये यहाँ पे एनाफ्लिक्सिस रिक्वायर्ड है, इसको हम अप्लाई टू ऑल ग्रुप एंड सेव कर लेते हैं। इन दो की मैंने सेटिंग्स कर ली हैं। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ये सेव हुई हुई है सेटिंग या नहीं।
तो ये सेटिंग सारी मेरी सेव हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसका इम्पेक्ट देखते हैं चाइल्ड साइड पे जाके। ये मैंने 2 चाइल्ड ऐड किए हुए थे, इब्राहिम अली। अच्छा, सबसे पहले हम ये ऑरेंज में आ रहे हैं क्योंकि इनकी करंटली जो है ये ऑरेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो मैं इनकी ग्रुपिंग को टेस्ट कर लेता हूँ कि मतलब इसकी एज के हिसाब से ये कैसे आएंगे। देखें अभी, अच्छा मैंने अभी जो है असल में पीछे से चेंज किया है ग्रुपिंग इसकी। तो अब देखें, अगर मैंने अब 2010 रखी है एंड अभी 2017 है, तो इसकी एज अराउंड अबाउट 7 ईयर्स बनेगी। तो 7 हमने 1 से 13 जो था ग्रीन ग्रुप में रखा हुआ था। देखें मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये आई थिंक ग्रीन में फॉल कर जाएगा साथ ही। ये देखें इसका टेक्स्ट ग्रीन में साथ ही चेंज हो गया, जैसे इसने डेट ऑफ बर्थ अपनी अपडेट की है, इधर भी ये ग्रीन में आ गया। असल में पहले ऑरेंज में इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो थी पीछे से कन्फिग्रेशन भी चेंज की हुई थी और यहाँ से इसकी डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से ऑरेंज सेट हुई हुई थी। अब मैंने कन्फिग्रेशन अभी चेंज की है तो अब ये ग्रीन में आ गया। अगर मैं इसको ऑरेंज के हिसाब से हम टेस्ट करते हैं तो वो 12 प्लस थी, तो इसको 2000 में हम करके देखते हैं। 2000 ये 18 वो रेड ग्रुप में फॉल कर गया, इसलिए वो रेड हो गया। 2003 कर लेते हैं। ये देखें वो साथ ही ऑरेंज ग्रुप में चला गया। इसको ग्रीन में ही लेके जाते हैं वापस। ठीक है, सेकेंडली जो हमारा था एक आवर्स ऑफ सर्विस में चेंज थी। यहाँ पे देखें जो आपने कहा था सेशन ऑफ केयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आ गया है। उसके अलावा इसकी डेट ऑफ बर्थ जो उसने एंटर की थी वो आ रही है एंड वो बता रहा है कि ये कितने ईयर्स और कितने मंथ ओल्ड है। ठीक है, उसके बाद नॉन स्कूल गोइंग है, किंडरगार्टन है, स्कूल गोइंग है, और ईयर बता मतलब किस ईयर में वो है, और उसके बाद स्कूल और उसका एड्रेस था स्कूल का। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में। ये यस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहले से मैंने मतलब टेस्टिंग में किया हुआ था तब यस था। अच्छा, ये 9 पे कहा था मैसेज आना चाहिए ये वाला, प्लीज़ नोट दैट वी मस्ट हैव यू। ठीक है, तो ये आ रहा है। उसके बाद हम यस पे हम टेस्ट कर लेते हैं जो हमने रखा था। सबसे पहले मैंने 2 स्टेटमेंट्स दी थी, बल्कि हम इसको मैं एज में ओपन कर लेता हूँ, दूसरी विंडो एडमिन साइड वाली। लोगों असल में मेरे सर मतलब पीसी से अपलोड नहीं हुआ हुआ, इसलिए ऐसे नहीं आ रहा। अच्छा देखें, इम्यूनाइजेशन में हम देख लेते हैं। हमने 2 डॉक्यूमेंट एंटर किए थे, इम्यूनाइजेशन डॉक्टर प्लान एंड इम्यूनाइजेशन हॉस्पिटल प्लान। तो हेयर वी कैन सी द स्टेटमेंट, डू यू हैव द इम्यूनाइजेशन मेडिकल मैनेजमेंट प्लान फ्रॉम द चाइल्ड्स डॉक्टर। मेरे पास ये स्टेटमेंट आ रही है, डू यू हैव द इम्यूनाइजेशन मेडिकल मैनेजमेंट प्लान फ्रॉम द चाइल्ड्स डॉक्टर। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। इसको मैं येस करता हूँ, प्लीज़ अटैच इम्यूनाइजेशन डॉक्टर प्लान। ये उसी यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट का नाम आएगा, जौन सा नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये इम्यूनाइजेशन डॉक्टर प्लान। इशू डेट पे मैंने इसको रखा हुआ था, तो ये इससे इशू डेट मांग रहा है। उसके बाद ये मैं इसको ब्राउज भी हम पहले इसकी इशू डेट सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसकी मैं फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ। फाइल अपलोड हो गई, ठीक है। इसको नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। सॉरी ये ग्लिच आया था तो इसको मैंने ठीक कर दिया। अच्छा हम इसको अब नेक्स्ट करके देख लेते हैं। वापस इम्यूनाइजेशन पे जाते हैं तो ये हमारी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आ रहा है। अच्छा ये तो था हमारा अब दूसरा डॉक्यूमेंट आ रहा है, डू यू हैव इम्यूनाइजेशन मेडिकल मैनेजमेंट फ्रॉम द चाइल्ड हॉस्पिटल, ठीक है। इसको अपलोड करते हैं। अपलोड हो गया। देखें अपलोड के हिसाब से अब उसकी डेट आ गई, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इसको सेट किया था हॉस्पिटल प्लान को अपलोड डेट के हिसाब से, ठीक है। ये मैं यस करके इसको नेक्स्ट करता हूँ, बैक आते हैं। तो ये देखें अच्छा अब मैं नो करके देखता हूँ। ये देखें इस पर मैंने नो किया तो उसने मुझे ये ऑरेंज टैग में था मेडिकल मैनेजमेंट प्लान फ्रॉम चाइल्ड्स डॉक्टर वाला, ये देखें। तो ऑरेंज टैग का जो टेक्स्ट था, आई विल प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट लेटर टू द एजुकेटर बिफोर द एजुकेटर सबमिट माई चाइल्ड एप्लीकेशन टू द एजेंसी। वो वाला फ्लैग यहाँ पे आ रहा है कि मैं इसको ऑरेंज टैग कर दूँ, ठीक है। एल्स इफ़ आई वांट टू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट नो, तो मैं इस पर करूँगा तो वो मुझे वापस नो से यस पे ले, क्योंकि यानी अगर मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास फिर डॉक्यूमेंट है तो ये फिर मेरे पास यस ही होगा कि मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। कि मैं इस पर क्लिक करने का मतलब है कि ये यस है, तो ये मुझे यस पे ले गया। एल्स वाइज नो, तो मैं इसको टिक करके नेक्स्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट करके बैग आते हैं, ये देखें नो हुआ है एंड मेरे पास ये ठीक है सब नो। तो ये हमारा सारा इम्यूनाइजेशन की सेटिंग इसके हिसाब से देखने चल रही हैं। सेकंड पे अब हम आते हैं ये चाइल्ड मेडिकल इन्फो में। देखिए यहाँ पे ये नो वाला ऑप्शन एंड अदर तो अलग से हैं ही हैं, बाकी एडमिन साइड से जो यहाँ पे जो भी मैं ऐड करूँगा वो सारे मेरे मेडिकल इन्फो में मेडिकल प्लान ऐड हो रहे हैं। अब एनाफ्लेक्सिस पे मैंने रिक्वायर्ड किया हुआ था तो सिर्फ ओनली एनाफ्लेक्सिस आ रहा है। इन केस अगर एस्थमा भी हम करते हैं, लेकिन इसको मैं सेव करता हूँ सेटिंग्स को, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें एस्थमा भी आ गया मेरे पास। अभी फ़िलहाल हम खाली एनाफ्लेक्सिस की सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एनाफ्लेक्सिस में डॉक्यूमेंट भी ऐड किया हुआ है। देखिए मैंने एनाफ्लेक्सिस पे किया, कह रहा है डू यू हैव एनाफ्लेक्सिस सर्टिफिकेट। ये मुझे कहाँ से कह रहा है, ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाला हुआ है डू यू हैव एनाफ्लेक्सिस सर्टिफिकेट। ये इशू डेट पे इसका भी ऑरेंज टैग है, इसको मैं नो करूँगा तो ऑरेंज टैग वाला टेक्स्ट मुझे दे देगा। दूसरा ऑप्शन यही आई वांट टू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट नाउ, ये मैंने इशू डेट पे रखा हुआ था तो उसने मेरे से इशू डेट मांग ली है। इशू डेट करके मैं प्लान अपना एंटर करता हूँ, देखिए वो अपलोड हो गया। इसको मैं नेक्स्ट करते हैं, देखिए बैक आके देखते हैं तो एनाफ्लेक्सिस की मेरे पास यहाँ पे आ रही। उसके अलावा जो था वो अब कह रहे थे कि हर मतलब डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे ये वाला जो ये दो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सपोज़, तो इनके लिए हर एक का टेम्पलेट भी यहाँ पे आ रहा हो जिसको वो एडिट कर सके, देख के डाउनलोड करे, उसको एडिट करके दोबारा अपलोड कर दे स्कैन करके। तो टेम्पलेट वाला काम इसमें रह गया। और ये भी अभी अप्लाई टू का भी ये भी रहता है, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे जो चाइल्ड चल रहे हैं वो एप्लीकेंट चाइल्ड ही चल रहे हैं। तो ये भी जैसे नेक्स्ट प्रोसीजर चलेगा वो रजिस्टर्ड होंगे या आगे जाएंगे तो यहाँ पे फ्लैग वो डल जाएगा। तो अब मैंने ये जो सेटिंग में जो दो डॉक्यूमेंट्स जितने डाले हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप खुद से फिर अपनी मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर लें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।